हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, आज एक बात बताता हूँ आप सबको। 2-3 घरों की बात है, जो मैंने यहाँ रह के देखी है अच्छे से, और क्या उन घरों में हो रहा है आजकल, वो भी मैं आपको बताता हूँ। बात थोड़ी-सी हमारे समाज से जुड़ी हुई है कि हमारे समाज में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है आज के टाइम में। हो सकता है कुछ लोगों को मेरी बात गलत लग जाए, हो सकता है कुछ लोगों को मेरी बात सही लगे। तो जिनको मेरी बात सही लगे भई, उनसे मेरा ये एक रिक्वेस्ट है कि पूरी वीडियो देखें और पूरी बात सुनें कि क्या हो रहा है दुनिया में। यार, हमने ये देख रहे हैं कि आजकल लड़के शादी तो कर रहे हैं, अच्छी बात है। माँ-बाप शादी कर देते हैं ये सोच कर के चलो हमारा लड़का कुछ काम नहीं करता, इसकी शादी कर देते हैं शायद फिर कुछ काम करने लगे। यानी बच्चा कुछ नहीं कर रहा है, उसकी शादी कर देंगे माँ-बाप ये सोच कर के हाँ, बीवी आ जाएगी, ज़िम्मेदारी आ जाएगी, फिर कुछ काम करेगा, ऐसा हो रहा है। शादी हो जाती है, कुछ दिन अच्छे से कहानी सब चलती है, यानी महीना, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, बहुत से बहुत 1 साल, हार्डली 1 साल पकड़ लो, 1 साल तक सब कुछ सही चलता है। फिर बच्चा होता है कोई, अब लड़का अभी तक तो वही निकम्मा नाकारा घूम रहा है, जैसे कि उसके माँ-बाप उसको खिला रहे हैं खाना। अब धीरे-धीरे माँ-बाप भी कहते हैं भई अब तुम अलग करो और अपना खाना-पीना सब अलग ही रखो। अब लड़का क्या है अलग हो जाता है, अब बहू है जो घर के अंदर उसकी बीवी है, वो तो खाना माँगेगी अपना टाइम पे, वही उसके साथ बच्चे की एक ज़िम्मेदारी है, खुद को भी कुछ खाना है, अपने हस्बैंड को भी कुछ बना के खिलाएगी। तो धीरे-धीरे अब घर में लड़ाई झगड़े शुरू होते हैं। अब जो हस्बैंड होता है, अब धीरे-धीरे पता चलता है कि हाँ जी, ये तो शराब पीने वाला है और बिगड़ा हुआ है फुल। यानी शराब भी पीता है, जुआ भी खेलता है और भी बहुत सारे कुछ काम करता है। अब धीरे-धीरे से घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। अब बीवी कहती है जी पैसे दो, अब वो काम करेगा तो पैसे लाएगा कहीं से, काम वो कुछ करता नहीं है। फिर क्या होगा वो बीवी को मारना शुरू करेगा। मारेगा बेइंतहा उसको मारेगा, कि जैसे जानवर को पीटते हैं ना लोग, इस तरीके से इसको पीटेगा। अब बीवी क्या है बेचारी चुपचाप सब कुछ सहेगी, बर्दाश्त करेगी क्योंकि उसको पता है मैं घर जाऊँगी, घर में मेरा कुछ नहीं होगा। माँ-बाप क्या है, माँ-बाप बोलते हैं भई जैसे भी हो अपने ससुराल में रहो। और बात भी सही है भई, अक्सर जब बेटी घर आ जाती है छूटकर, तलाक हो गए, तो बहुत मुसीबत बन जाती है। जब तक माँ-बाप रहते हैं तो वो रख लेते हैं, बाकी जब भाई और भाभियों के बीच में रहती है ना बेटी, तो बहुत मुसीबत होती है घर के अंदर। तो वो क्या करती है ये सब सोच के बेचारी अपने ज़बान नहीं निकालती अपने हो होठों से बाहर, माँ-बाप को भी कुछ नहीं बताती और जैसे-तैसे ज़िंदगी गुज़ारती है। कभी भूखी रहकर, कभी प्यासी रहकर, यानी बच्चों को भी कभी वो खाना मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो नहीं मिला। पर आदमी की समझ में कुछ नहीं आएगा, उसका वैसे ही रहेगा। तो एक लड़के को मैं जानता हूँ, शादी हुई इसकी, 2-3 बच्चे हैं छोटे-छोटे, अच्छी बीवी है देखने-भालने में सब तरह से। पर प्रॉब्लम क्या है वही शराब वाली, कि शराब पीनी है और रात को बीवी को मारना है। बच्चे क्या खाएँगे, क्या नहीं खाएँगे, कुछ नहीं पता, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ़ बीवी को मारना है, खाना क्यों नहीं बनाया। अब बीवी कहेगी अगर आप मुझे लाकर दोगे पैसे, सामान तो मैं खाना बनाऊँगी, जब कुछ लाकर नहीं दोगे मैं कहाँ से खाना बनाऊँ? इतना सुनने के बाद में उसको मारना शुरू करेगा। तो एक तो बेचारे वो हो गई औरत, मेरी बहन जैसी है बेचारी, जब मैंने सुना तो बड़ा अफ़सोस हुआ सुनकर। दूसरे की एक लड़के को और देखा, वो अच्छा है, काम-वाम करता है, शराब-वराब नहीं पीता, कुछ नहीं करता। पर उसमें एक प्रॉब्लम है कि जितने दिन काम करेगा, पैसे अपने पास रखेगा, घर में बीवी को लाके भी देगा, चलो खाना भी बनेगा, सारा कुछ होगा। लेकिन बीवी जब बीमार उसकी एक बार हुई, तो अब दवाई के लिए नहीं लेके जा रहा डॉक्टर के पास। अब बोल रहा है ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। यानी वही जो होता है अक्सर लालची और कंजूस लोगों में। तो करते-करते जब बीवी की हालत ज़्यादा ख़राब हो गई, तो फिर किसी छोटे-मोटे डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर ने दवाई दी कि भई ये खिलाओ, ठीक हो जाएगी इससे। ग़रज़ क्या 2 दिन, 4 दिन दवाई चलती रही, पर उसके अंदर कोई सुधार नहीं आया। 2-3 छोटे-छोटे बच्चे थे। कुछ ने मशवरा दिया कि बड़े डॉक्टर के पास ले जाओ यार, ठीक हो जाएगी ये। ये आज के जो छोटे-मोटे डॉक्टर होते हैं, पता नहीं डॉक्टर हैं भी या नहीं, उनके पास ले गए। ग़रज़ क्या बड़े डॉक्टर के पास लेके नहीं गए और एक दिन ऐसा हुआ कि बेचारी मर गई, दुनिया से चली गई। 2-3 छोटे-छोटे बच्चे रह गए पीछे।
अब बच्चों का क्या कसूर है बेचारों का? चलो वो चली गई बेचारी। अब तीसरा जो शख्स देखा मैंने, वो तो ऐसा था भाई, उसके बारे में ये सुना है कि जब वो अपनी बीवी को मारता था, इस कदर का इतना मारता था, इतना मारता था कि बेइंतहा मारता था। वो शराबी नहीं था, कुछ भी नहीं था, कोई नशा नहीं था, कुछ नहीं था, बस सिर्फ़ और सिर्फ़ बीवी को मारना छोटी-छोटी बातों पे। इतना मारना था कि अगर घर में किसी ने छुड़ाने के लिए कोई आ गया उसके कि क्यों मार रहा है बीवी को, तो फिर क्या करता था वो, बच्चों को घर में छोड़ के अपनी बीवी को साथ लेके जाता था जंगल। जंगल खेतों में ले जाके उसको पेड़ से बाँध के फिर उसको मारता था। ओए होए! सोचो आप यार, उम्मीद क अंदाज़ा लगाओ आप किस कदर का मारता होगा उसको। और हकीकत बता रहा हूँ भाई, जो सच्ची कहानी है लोगों की ये, कि इस कदर मारता था, इस कदर मारता था जंगल ले जाकर उसको पेड़ से बाँध कर। फिर घरवालों को मालूम था कि ये ज़ालिम है, कहीं मार के आया होगा उसको। फिर वो बेचारे जाते थे, उसको घर लेके आते थे, और बड़ी शरीफ लड़की, बड़ी शरीफ बच्ची बेचारी जिसे कहते हैं। लेकिन क्या है, फिर वही बात आके रुकती है भाई। इज़्ज़तदार की घर की लड़कियाँ अपने घरों में, ससुरालों में इज़्ज़त से रहती हैं। वो उफ़ तक नहीं करती, किसी को बताती तक नहीं अपनी तकलीफ़ के बारे में कि हमारे साथ क्या हो रहा है ससुराल में। सारे ज़ुल्म, सारे सितम अपने घर में चुपचाप सहती रहेंगी, किसी को कुछ नहीं बोलेंगी कि हाँ, मेरे साथ क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, और जैसे-तैसे करके अपने बच्चों का पेट भरती रहेंगी बेचारी। ये हो रहा है आज के टाइम में। ज़्यादातर घरों में ये हो रहा है, सबको तो नहीं कहूँगा मैं कि हाँ, सब घरों में ऐसा हो रहा है। फिर ऐसे लोगों में एक चीज़ बहुत अच्छी है, ये अपने आप को मर्द कहते हैं। ये बीवी को मार के बोलते हैं हम मर्द हैं। अरे बीवी मारने की चीज़ है? जो तुम्हारे रात दिन कपड़े धो रही है, तुम्हारे लिए खाना बना रही है, तुम्हारे घर को सँभाल रही है, तुम्हारे बच्चों को सँभाल रही है, वो ज़ुल्म के लायक है? उस पे तुम इतना ज़ुल्म कर रहे हो? क्या वो इसलिए बनी है कि रात दिन तुम उसको मारो? और एक चीज़ और भी होती है, जब इनकी बेटी होती है और इनकी ही बेटी जब ससुराल में जाएगी और उसके साथ ये सब होता है, तो फिर इन लोगों को बड़ा गुस्सा आता है। अरे! मेरी बच्ची के साथ ऐसा ज़ुल्म हो रहा है, ऐसा वो लोग ज़ालिम मिल गए हैं। अरे भाई, तुमने क्या किया अपनी बीवी के साथ? तुम्हारी बीवी भी तो किसी की बच्ची है, या तुम्हारी बीवी भी तो किसी की बच्ची थी, जिसके साथ तुमने रात दिन ये काम किया है। तो वही आज तुम्हारे साथ हो रहा है, जो तुमने किसी के साथ किया वही आज तुम्हारे साथ हो रहा है। कहते हैं ना भाई कि कर्मा हमेशा वापस लौट कर आता है अपने पास। तो ये, और मैंने जो आपको ये बातें बताई हैं भाई, ये वो बातें हैं जो मैं अपनी आँखों से देख चुका हूँ और जो हो रही हैं समाज में आज हमारे, कि बीवियों को बेइंतहा ज़लील कर रहे हैं, बेइंतहा उनको मार रहे हैं। क्या इसलिए लेकर आते हो दूसरे की बेटी को कि उस पे रात दिन ज़ुल्म करोगे? संभल जाओ, समझ जाओ यार। ऊपर वाला तुम्हें भी औलाद देगा, हो सकता है तुम्हें बेटी दे दे। फिर तुम्हारी बच्ची के साथ जब ये होगा, शायद जब तुम्हें महसूस हो या रियलाइज़ हो इस चीज़ का, लेकिन उस वक़्त तक बहुत देर हो चुकी होती है। बात मेरी अच्छी है तो भाई वीडियो को देख के लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे। बाकी आपकी मर्ज़ी, जैसे ज़िंदगी गुज़ारनी चाहो गुज़ारो भाई, लेकिन मेरा मशवरा एक ही है कि अपनी बीवियों को प्यार करो, प्यार से रखो। आपकी नस्ल को आगे बढ़ा रही हैं, आपकी नस्ल को आगे चला रही हैं यार ये। शुक्रिया बहुत-बहुत।